दोस्तों कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि कल वाली पहली वीडियो में जो दूसरा अपडेट था उसमें बताया था कि कोर्ट ने किसी कंपनी को, ऐसी कंपनी जिसने अपने वर्कर को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव करने का अलाउ किया था, तो उस कंपनी के ऊपर में पनिशमेंट किया गया है। आज का जो पहला अपडेट है इसी के बारे में है। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये MOI कतर की तरफ से क्लियर किया गया है कि कतर में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि 3 साल तक के लिए जेल हो सकती है, इसी तरह 50,000 रियाल तक के लिए फाइन भी हो सकता है। जबकि परसों वाली वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि कतर में सिर्फ 3 घंटे में कतरियों ने 50 मिलियन रियाल को डोनेट किया। तो इसी डोनेट में यहाँ पर इजाफा होता हुआ आप देख सकते हैं कि दुखान बैंक की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि तुर्की में जो यतीम बच्चों के लिए सिटी बनाई जा रही है उसमें यहाँ पर दुखान बैंक की तरफ से 2 लाख रियाल को डोनेट किया जा रहा है। दोस्तों आज 9 अप्रैल 2024 है। आज कतर में रमज़ान का आखिरी दिन है। इंशाल्लाह कल कतर में ईद होगी। इसके बारे में इंशाल्लाह शाम तक दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कतर सेंट्रल बैंक की तरफ से ईद के मुनासबत से जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में छुट्टी होगी इसके बारे में यहाँ पर अपडेट दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि आज यानी कि 9 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल तक कतर सेंट्रल बैंक ने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में छुट्टी का ऐलान किया है, जो कि ईद की मुनासबत से छुट्टी है। दोस्तों कतर में ट्राम सर्विस को और भी ज्यादा किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को एक लाइन पिंक कलर का नजर आ रहा होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिंक कलर में जो रूट बना हुआ है इस रूट में इससे पहले ट्राम नहीं चलता था, लेकिन अब इस रूट में भी ट्राम को चलाया जाएगा। यहाँ पर जो आप लोगों को ऑरेंज कलर में रूट बना हुआ नजर आ रहा है, अब तक सिर्फ यहीं पर चलते थे, लेकिन 8 अप्रैल से ट्राम की सर्विस को और भी ज्यादा कर दिया गया है। आप में से जो लोग सिटी एजुकेशन स्टेडियम के आसपास में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। वो ये कि सिटी एजुकेशन स्टेडियम में जब ईद की नमाज होगी तो ईद की नमाज के खत्म होने के बाद में लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक वहां पर ईद की मुनासबत से कुछ फंक्शन और प्रोग्राम होंगे, तो आप उससे भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो अगला अपडेट है आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में पूरे रमजान के महीने में लगभग 7 लाख लोगों को इफ्तार कराया गया। दोस्तों जबकि आज का जो लास्ट अपडेट है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक मुतव्वा है जो कि कतर की अजीजिया की मस्जिद में अजान देने का काम कर रहे थे। इनका नाम है शेख कारी मोहम्मद इकबाल। इनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने फजर की अजान दी। अजान देने के बाद में जो है नमाज पढ़ाने के जस्ट बाद, फजर की नमाज पढ़ने के जस्ट बाद इनका मस्जिद के अंदर ही डेथ हो जाता है। जब इनके बारे में सोशल मीडिया पर न्यूज आया तो इनके बारे में काफी चर्चा हुआ और लोगों ने काफी रश्क किया कि मौत हो तो ऐसी हो नमाज के बाद और मस्जिद के अंदर में। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मगफिरत फरमाए। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।